हेलो बच्चों, आइए हम लोग अब देखते हैं रे डायग्राम और कुछ बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली सच एज प्लैनेट्स। दैट मीन्स हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ये मान के चलते हैं कि जो आने वाली रेज है ना, दैट रेज आर ऑल्सो पैरेलल। और इसके अंदर में दो कॉन्वेक्स लेंस होता है, सेम माइक्रोस्कोप के जैसा। जो ऑब्जेक्ट्स की ओर होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, जो आइस की ओर होता है उसको आईपीस बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ और एपर्चर बड़ा होता है, आईपीस का छोटा होता है। अब इसमें भी दो एडजस्टमेंट होता है। पहला एडजस्टमेंट हो जाता है नियर पॉइंट एडजस्टमेंट और दूसरा हो जाता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब अगर पहला नियर पॉइंट एडजस्टमेंट की हम लोग बात करते हैं, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, तो नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में होता है कि टेलीस्कोप इज सेड टू बी इन नियर पॉइंट एडजस्टमेंट इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, सेम एज माइक्रोस्कोप। ज्यादा नहीं याद करना है, समझ लेना है। अगर फाइनल इमेज हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बना, उसके करीब रहेगा तो हम नहीं देख पाएंगे। हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, साफ देखने का जो डिस्टेंस है कि कम से कम उतने तक हम क्लियर देख पाते हैं, दैट इज कॉल्ड नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। रे डायग्राम के लिए इसमें ध्यान रखिए। अब इसमें ट्रिक्स हम लोग को करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्या हो जाएगी मैं ये भी बताता रहा हूं कि अगर आप रे डायग्राम बनाने जाएंगे तो आईपीस इसमें क्या होता है ना, छोटा होता है, ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है। लेकिन रे डायग्राम बनाने जाएंगे तो कई बार ऐसा होगा ना कि रेज के हिसाब से बनाएंगे तो आईपीस बड़ा बनाना पड़ जाता है, तो गलत हो जाती है बात। तो यहां पर देखिए हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, इस पर बड़ा है ऑब्जेक्टिव ओ, उसका ऑप्टिक सेंटर हम ले लिया। इसमें ट्रिक्स करना क्या है, ध्यान देने वाली बात है। तो आपका आईपीस अपने आप छोटा बन जाएगा। रेज तो इसकी पैरेलल आ रही है। एक रेज जो ओ से होकर पास करती है ना, इसको देखिए बहुत स्मॉल एंगल से हम लोग पास करते हैं, बस ये ध्यान देना है। देखिए ये एंगल बहुत स्मॉल एंगल से इसको हम पास किए, पहला ट्रिक्स हो गया। अगर आप ये कर दिए तो फिर कहीं गलती नहीं होगी, सारा आपका डायग्राम सही हो जाएगा। दूसरी रेज आ रही है ऐसे, तीसरी रेज भी आ रही है ऐसे, बहुत सारी रेज आएंगी। और ये रेज देखिए इस जगह पे कट गई और ये इंफिनिटी से जो आने वाला ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज बन गई हमारे पास। देखिए इस जगह से यहां बन गया और ये हो गया ए डैश और बी डैश। अब हमको बनाना है आईपीस, और आईपीस हम यहां छोटा बना दे रहे हैं। देखिए आईपीस हम छोटा बना दिए। अब नियर पॉइंट एडजस्टमेंट पे जाना है। नियर पॉइंट एडजस्टमेंट के लिए देखिए अब यहां आईपीस है, यहां ई, बी डैश और ई को मिलाते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। देखिए ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, आपका इसके साथ मैच कर जाए तो टेंशन नहीं लेना है आपको। और अब इस पे कहीं आप इमेज बना दीजिए। हम मान लीजिए हम यहां इमेज बना दिए, डिस्टिंक्ट विजन यहां है तो ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज बन गया। और इसको इसमें से आने वाले किसी लाइन को जो हम बढ़ाए थे, देखिए आईपीस तक पहुंचा और यहां से हम उसको मिलाते हुए, यहां से हम उसको मिलाते हुए खींच दिए। देखिए तो ये जो हमारा डायग्राम आ गया ना, देखिए ये आ गया नियर पॉइंट एडजस्टमेंट पर। इसमें जो आईपीस को छोटा रखना है वहीं आपको ट्रिक्स लगाना है। इसके बाद आता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। नियर पॉइंट एडजस्टमेंट के बाद आएगा आपको नॉर्मल एडजस्टमेंट। फिर से एक बार डायग्राम देखिएगा, थोड़ा सा अंतर होता है इसमें। यह आता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। टेलीस्कोप इज सेड टू बी इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, देन टेलीस्कोप इज सेड टू बी इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब हम लोग देखिए फिर वही बात करते हैं ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इसमें बड़ा है। ऑब्जेक्टिव बड़ा है, ऑब्जेक्टिव बड़ा क्यों रहता है, कभी सोचा है आपने? ये ऑब्जेक्टिव जो है ना, इसका बड़ा इसलिए रहता है ना कि इससे हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं।
तो ऑब्जेक्टिव का एपर्चर बड़ा रहेगा तो बहुत ज़्यादा लाइट को एक्सेप्ट करेगा और हमारा जो इमेज हमारे पास जो बनेगा ना वो ब्राइट बनेगा। अगर उसका एपर्चर छोटा रहेगा तो लाइट कम उससे पास होगा, रिफ्लेक्ट होगा, और उसके रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज होगा उतना क्लियर नहीं आएगा। देयरफॉर ऑब्जेक्टिव इज लार्जर इन टेलीस्कोप। लेकिन प्रॉब्लम है कि हमारा आईपीस छोटा होना चाहिए। ध्यान दीजिए, आईपीस बड़ा आपको नहीं बनाना है और रे डायग्राम आता ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रिक्स था स्मॉल एंगल पे हम लोग इसको पास कर देंगे। देखिए एक स्मॉल एंगल पे हमने पास कर दिया, बस यहां हमारे पास कोई टेंशन नहीं है। अब ये रेज पास हुई, दूसरी रेज पैरेलल आई, ये भी रेज पैरेलल आई, जहां पर इसका फोकल पॉइंट रहा होगा, देखिए यहां पर F रहा होगा, इस जगह पे इमेज बन गया। अब इसका इमेज बनाना है हम लोग को, तो देखिए आईपीस अब छोटा कर दिए, आईपीस हम छोटा कर दिए, और इस आईपीस में हम लोग क्या किए, ये ए डैश और यहां पर है बी डैश, तो इसको मिलाते हुए हम लोग दूसरे कलर से मैं दिखा रहा हूं आपको, रेज हो सकता है ओवरलैप कर जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बी डैश और यहां ई, ये है आईपीस, तो इसको मिलाते हुए हम एक लाइन खींच दिए, और यहां पर सॉरी अब इसमें इंफिनिटी पे जाना होगा। यहां तो रहता तो नियर पॉइंट एडजस्टमेंट हो जाता। अब देखिए, अब इसके पैरेलल हम किसी भी जगह से इस लाइन को यहां तक लाए हैं, अब यहां से इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं और हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये इस तरह से। तो अब देखिए ये जो लाइन पैरेलल आया, देन इमेज इज फाउंड एट इंफिनिटी। इसका मतलब है कि एफ ई भी यहीं पर हुआ, जहां पे इसका इमेज बना एफओ पर, वहीं हम लोग आईपीस को एडजस्ट करके ला दिए फोकल लेंथ, तो उसका इमेज इंफिनिटी पर बन गया। थैंक यू।